हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेट वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे के स्लाइड्स देखते हैं। पहले देखते हैं सेल क्या होता है। द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। The word cell has its origin from a Latin, and when translated it means small room, and was first observed by Robert Hooke, an English natural philosopher in 1665। सेल असल में हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा भाग होता है। जैसे केमिस्ट्री में पूरी दुनिया का सबसे छोटा भाग एटम कहलाता है, उसी तरह हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटा भाग सेल कहलाता है। ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर यानी कि हमारे बॉडी को शेप देने वाला और हमारे बॉडी के फंक्शनल यूनिट कहलाते हैं। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द वर्ड सेल हैज़ अ ओरिजिन फ्रॉम अ लैटिन। ये लैटिन से मिला हुआ वर्ड है। सेल असल में लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, स्मॉल रूम। छोटा कमरा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पिगमेंट्स होती हैं, सामान होता है, जैसे गोल्गी बॉडी हो गए, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, बहुत कुछ होता है। इस वजह से जैसे कमरे के अंदर फ्रिज से लेकर टीवी, दरवाज़ा, पर्स, एवरीथिंग होता है, सेम उसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनको रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, जो कि एक फिलोसोफर थे 1665 में। इनको सेल का फादर कहते हैं। आइए अब हम अपने एक मेन टॉपिक आते हैं, वो है प्रोकैरियोटिक सेल। द टर्म प्रोकैरियोट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रो। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, और कैरियोट्स का मतलब होता है कर्नल। कर्नल का मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट, किसी भी एरिया का सॉफ्ट चीज़। दैट ट्रांसलेट टू बिफोर न्यूक्लियर। देखिए, प्रोकैरियोटिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है आउटर एरिया, उसका कोई अलग से बॉडी नहीं होता। इसके अंदर उसका सीधा सीधा डीएनए ही पाया जाता है, कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियर प्रेजेंट नहीं होता। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। द टर्म यूकैरियोट्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यू। यू का मतलब होता है अच्छा, और कैरियोट्स का हमने पीछे भी देखा था, कार्नर। Therefore, the translating to a good or a true nuclei, इसलिए इसको एक अच्छा न्यूक्लियाई माना जाता है। अच्छा न्यूक्लियाई कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत अच्छे से न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश होते हैं कि हाँ, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस वगैरह, और उसके अंदर डीएनए, मतलब अच्छे से पैक मटेरियल होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स आर द मोर कॉम्प्लेक्स एंड मच लार्जर देन प्रोकैरियोट्स। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल सेल से ज़्यादा। जितना प्रोकैरियोट्स में सामान नहीं होता, उससे ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं। दे इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर किंगडम एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा। इसके अंदर सारे किंगडम आते हैं लेकिन मोनेरा नहीं आता। मोनेरा असल में बैक्टीरिया होता है, इस वजह से बैक्टीरिया टाइप के जितने भी किंगडम्स होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। और जो हमारा प्रोकैरियोट्स है उसका जो पूरा शेप है, साइज है, वो उन्हीं बैक्टीरिया की तरह होता है। आइए इनकी मेजर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस बिटवीन को देखते हैं। पहले अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप ऑफ सेल के हिसाब से प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी पाए जाते हैं। साइज, प्रोकैरियोट की साइज होती है 0.2 माइक्रोन मीटर से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इन डायमीटर, उसके यानी पूरी गोलाई को मिला के बोला जा रहा है। जबकि ऑब्वियसली यूकैरियोट्स के सेल ज़्यादा बड़े होते हैं, 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोमीटर डायमीटर में। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। डीएनए अरेंजमेंट, प्रोकैरियोट के अंदर जितने भी डीएनए होते हैं वो सर्कुलर में होते हैं, यानी गोल होते हैं, चेन नहीं होती है, पूरी गोल होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अगर वो गोल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने पूरे प्रोटॉन्स को बाहर निकल सकते हैं, अपने एरिया से बाहर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए डीएनए का जो अरेंजमेंट है वो सर्कुलर गोल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में पूरा पैक न्यूक्लियस होता है, इस वजह से वो लीनियर शेप का बना रहता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंबा सा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाई नहीं है, ज़्यादा उसको खाना पीने की ज़रूरत नहीं, वो अपना बाहर से खाता है, डाइजेस्ट करता है, छोड़ देता है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एब्सेंट है, जो थोड़ा बहुत उसको एनर्जी चाहिए होती है वो प्रोटीन उसको राइबोसोम से मिल जाती है। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। वैसे तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो एब्सेंट होगा।
यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और उसके सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल अच्छे से डेवलप सेल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, चाहे वो स्मूथ हो या रफ, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में बहुत रेयरली फाउंड होता है, अक्सर नहीं मिलता क्योंकि प्लांट वगैरह में ही खाली प्रेजेंट है, एनिमल्स में नहीं मिलेगा। राइबोसोम्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट में छोटा सा राइबोसोम्स होता है, बहुत ईजिली मिल जाएगा, छोटा सा ही रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में बड़ा राइबोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, इन्हें हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यूकैरियोट में लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीज़न की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स के सेल डिवीज़न बाइनरी फ्यूज़न होती है, यानी अपने आप में ही एक ही अंदर डिवाइड करके डॉटर सेल बना देते हैं, लाइक अमीबा। और यूकैरियोट्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, जेनेटिक्स के अंदर इंटरफेस, टेलोफेस, एनाफेस, ये सारे फेजेस इसके अंदर मिल जाएंगे, माइटोसिस के थ्रू इसकी डिवीज़न होगी। फ्लैजिला की बात करेंगे, फ्लैजिला आर द स्मॉलर इन साइज। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला की साइज छोटी होती है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी नहीं है इसके पास, जबकि यूकैरियोट में फ्लैजिला की साइज बड़ी होती है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला आपको सेल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, प्रोकैरियोट्स पूरे तरीके से एसेक्सुअल होते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, ये अपने आप में ही डिवीज़न करके डॉटर सेल बनाते हैं, इस वजह से ये एसेक्सुअल है। और यूकैरियोट्स आपके दोनों हो सकते हैं, ये एसेक्सुअल भी हो सकते हैं और सेक्सुअल भी हो सकते हैं। आइए फाइनली हम आते हैं इसके एग्जाम्पल में। बैक्टीरिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया एंड अर्शिया। अब बात करेंगे यूकैरियोट्स की, बहुत सिंपली प्लांट एंड एनिमल के सेल हम लोग हो गए, जितने भी सेल हैं ये सारे के सारे